हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th और 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 5 के बारे में। आज की वर्कशीट हर ईएमसी की वर्कशीट की तरह काफ़ी खास है, लेकिन इसको हम और ख़ास बनाने वाले हैं। हम अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये वर्कशीट है, ये काम का हिस्सा मत मानिए कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये वर्कशीट है जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप में से किसी एक को कोई एक वर्कशीट भी क्लिक कर जाती है माइंड में, तो हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। हम हर वर्कशीट है वो डिस्कस किया करेंगे ईएमसी की वर्कशीट को, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वर्कशीट जो आज हमारी दी गई है वो है स्वयं की समझ, खुद की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, की खुद को समझना। हम आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं या फिर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें, वो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पोटेंशियल सभी में होती है। सब जो भी यहाँ पर है, सभी बच्चे होते हैं, वो किसी न किसी आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कमी रह जाती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते, या टीचर उसको नहीं पहचान पाता, पेरेंट्स उसको नहीं पहचान पाते कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, किस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं, कौन सा काम है जो अच्छा कर पा रहे हैं, या कौन सी क्षमता है, हम में एबिलिटी है जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। और जब हमें कई बार पता चलता है, तब तक ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो स्वयं की समझ कैसे विकसित होते हैं, इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। मज़ेदार कहानी है। दो बच्चे होते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें एज का डिफरेंस होता है। एक बच्चा होता है 5 से 6 साल का, दूसरा बच्चा होता है 12 से 13 साल का। दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ एक ही स्कूल में जाते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ पीते हैं, साथ साथ नहाते हैं। नहीं, नहाते नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वो साथ साथ रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? वो एक गांव में रहते थे। गर्मियों का मौसम था, और गर्मियों में गांव में क्या होता है कि दोपहर को घर वाले सो जाते हैं। शहरों में अमूमन ऐसा नहीं होता, गांव में क्योंकि जल्दी उठना होता है तो सो जाते हैं। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है दोपहर में सोना, क्योंकि बच्चों को नींद नहीं आती, एक्टिव होते हैं, तो बड़ी मुश्किल सा टाइम होता है वो 2 घंटे सोना भी नहीं और शोर भी नहीं करना। तो वहाँ पे एक तरीके से कर्फ्यू लगा होता है घर में। तो वो दोनों जो बच्चे होते हैं, एक 5 से 6 साल का, दूसरा 12-13 साल का, वो खेलने के लिए बाहर, यानी गांव से बाहर जगह थी, वहाँ चले जाते हैं, जो पंचायती ज़मीन होती है वहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं। वहीं पर एक कुआं होता है, और खेलते खेलते बड़े वाला बच्चा है उस कुएं में गिर जाता है। कुएं में से जब वो गिर गया तो वहाँ पर उस वक्त वो 2 ही थे, कोई आसपास नहीं था, कोई भी आसपास नहीं था। तो छोटे वाला बच्चा है, वो तुरंत आओ देखता ना ताओ, कोई सेकंड गंवाए बिना सीधा वहीं पर जो पास में बाल्टी रखी होती है, एक रस्सी रखी होती है कुएं से पानी निकालने के लिए, वो अंदर डालता है और उसको खींच करके निकाल लेता है। निकल गए, बाहर आ गए। अब उनको ये डर नहीं था कि हम भीग गए या बच गए। बात अब फोकस ये था कि डांट लगेगी घर में, कि जैसे ही हम गांव में जाएंगे, गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है, वो डांट लगाएगा कि वहाँ किस लिए गए थे। अब बच्चे थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, वो चल दिए गांव की तरफ। उनको गांव में रास्ते में 2 या 3 मिले गलियों में। उन्होंने पूछा कि भीग कैसे गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गिर गया था, फिर इसने निकाला। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने लग गए, आप गिर गए और इसने निकाल दिया, ऐसे थोड़ी है। अब वो जो बच्चे थे वो तो सच बोल रहे थे। अब आगे गए तो चौक के ऊपर रहीम चाचा बैठे थे, कुछ और लोग बैठे थे। वहीं पे एक ने पूछा कि बेटा भीगे कैसे, कहाँ भीग के आ गए? तो कहा कि दादाजी ऐसे ऐसे हम खेल रहे थे, पानी में गिर गए और इन्होंने निकाल दिया। तो रहीम चाचा कहते हैं ठीक है बेटा, ध्यान रखा करो। अब आसपास बैठे थे, वो पूछते हैं उनसे कि रहीम चाचा आप भी बच्चों की बात में आ गए। मतलब ये कह रहा है कि एक 12-13 साल का बच्चा जो गिर गया कुएं में, और उसको इस 5-6 साल के बच्चे निकाल दिया। एक बाल्टी नहीं निकल सकती इससे। रहीम चाचा कहते हैं कि ये बोल रहे हैं ना, तो सही बोल रहे होंगे। अब हम भी सोचते हैं कि उसने कैसे किया। वो इसलिए कर पाया छोटे वाला बच्चा, 2 कारण थे इसके।
पहला, वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी मतलब कोई भी नहीं था जो उसको ये कहता कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई होता तो क्या वो बच्चा निकाल पाता? नहीं निकाल पाता, क्योंकि पहले ही बोल देते कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दूसरा, उस वक्त वो खुद भी नहीं था, छोटे वाला बच्चा खुद, मतलब उसके पास समय नहीं था। अगर थोड़ा सा समय होता तो वो सोचता मेरे से नहीं हो पाएगा ये, वो इतना बड़ा, मैं छोटा सा, मेरे से बाल्टी भी नहीं निकलती पानी की भर के। तो ना वो खुद था ना बच्चे थे, इसलिए वो कर पाया। तो हमारी भी जो सफलता होती है उसमें दो बाधाएं होती है। आसपास के लोग जो हमें कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, जो हमें नहीं जानते, हमारी क्षमताओं को नहीं जानते, वो हमारे लिए बाधा क्रिएट करते हैं। दूसरा जो लोग होते हैं वो होते हैं हम खुद, हम प्लानिंग करते हैं और फिर हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। हर साल आप करते होंगे इस बार मैं 95% लूँगा, फिर सोचते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो इतना पढ़ता नहीं हूँ। अरे वो इंटेलिजेंट है, उससे हो पाएगा। तो हम अगर माइंड सेट जो हमारी खुद की समझ है वही बाधा बनती है और खुद की समझ है वही आगे लेके चलती है। चलिए हम वर्कशीट को समझने की कोशिश करते हैं। वर्कशीट में भी इसी बात के ऊपर जोर दिया गया कि खुद को समझिए। यहाँ पे ऊपर जो चित्र है उसमें संगीता है वो दी गई है और संगीता सोच रही है यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है। नेचुरली सी बात है कि जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें तो हम सोचते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स जब बिज़नेस का सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसके क्या सपने, हम ये भी सोचते हैं कि क्या करना चाहते हैं और क्या डर है, यानी कि क्या लगता है कि इसमें रिस्क कितना है, ये हम सोचते हैं। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्षमताएं सब में होती है, सब अलग होते हैं, लेकिन सबको पहचान नहीं होती अपनी क्षमताओं की। हमारी अनेक क्षमताएं होती, ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे होते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिकल है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया उसको करके देखते हैं। आप घर पे करके देखिएगा इसको। जैसे यहाँ पे दिया गया कि उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो घर में है परंतु कम इस्तेमाल होती है। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में लिखिए। आपको लिखना है वस्तु का नाम, अधिक इस्तेमाल होने वाली 1, 2, 3, 4, 5 और उनका काम क्या है। उसके बाद कम इस्तेमाल होने वाली 1, 2, 3, 4, 5 और उनका उपयोग क्या है। आपने बनाई। अब घर के ही दूसरे सदस्यों को आप बोलिए, यानी कि घर में आपने जो लिस्ट साझा नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है, किसी एक सदस्य को या फ्रेंड को बोलिए कि वो भी ऐसी ही लिस्ट बनाए, सबसे अधिक इस्तेमाल वाली और सबसे कम इस्तेमाल वाली। अब जो लिस्ट बनाई है वो हमने तालिका देखी और हम जो लिस्ट बनाएगी उस तालिका को, उस लिस्ट को हमें देखना है और हमें पूछना है कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है, क्यों लगता है कि अधिक काम वाली है, क्यों लगता है कि ये कम आवश्यकता वाली है। अब आप देखोगे कि दोनों में कोई चीज़ ऐसी भी है जिसकी घर में कम आवश्यकता लग रही है। इन चीज़ों को तरह आप में, हम में भी कई सारी ऐसी क्षमताएं होती है जिनको हमने कम उपयोग में लाया होता है, कम हमने उसके ऊपर काम किया होता है, लेकिन हम भी वो क्षमताएं हैं, या किसी ने पहचाना नहीं इसलिए हमने उसके ऊपर कम जोर दिया, कम फोकस किया। वो क्षमताएं कौन सी है आप अपना ढूंढना है। ओके, आप अपनी क्षमताएं ढूंढनी है और वो लिखनी है। इसी वर्कशीट के ऊपर लिख सकते हो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो या क्या करने का मन करता है, क्या करके आपको अच्छा लगता है, उसको आपको लिखना है और फिर सोचना है। मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ, कैसे, क्या कर सकते हो, कैसे आप आगे जा सकते हो। जो हमारी क्षमताएं जो होती है, यानी कि हमारी एबिलिटी जो होती है, उसका अर्थ है कि हम में ये क्षमता, उसमें हम बाकी से बहुत अच्छे हैं, बाकी से ज़्यादा अच्छे हैं, और हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बाकी से बहुत आगे जाएंगे। तो ये जो क्षमताएं होती है हम में, वो सीढ़ी की तरह होती है कि सीढ़ी किस काम आती है, ऊपर जाने के काम आती है। तो क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह ही होती है। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पर पहुंचाने में मदद करती है, वैसे ही हमारी जो एबिलिटी है वो हमें उन कामों को करने में मदद करती है जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए हम अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे कि मैं टीचर हूँ
इससे पहले एक प्राइवेट स्कूल में मैं टीच किया करता था, तो वहाँ पे महीने के हर जो लास्ट डे होता था उस दिन क्या होता था, फूड शेयरिंग होती थी। फूड शेयरिंग मतलब खाना लेके आते थे और एक दूसरे से बांट के खाते थे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में मैंने देखा एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा वो खाना शेयर कर रहा है। मतलब छोटे बच्चे कम करते हैं, सेकंड क्लास का बच्चा शेयर कर रहा है, ये ले ये ले ये ले। ओके, बड़ा अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर और ध्यान से देखा तो मैंने ये भी देखा कि वो शेयर कम कर रहा है और ले ज़्यादा रहा है, मतलब थोड़ा दे रहा है और ज़्यादा ले रहा है। बड़ी हैरानी वाली बात कि बच्चा बड़ा तेज़ है। फिर एक और चीज़ भी देखी कि वो सिर्फ उन्हीं से शेयर कर रहा है जिनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब छोटा सा बच्चा अभी से इतना तेज़। बाद में टीचर से बात की तो पता चला कि उसके पापा बिजनेसमैन हैं। अब देखिए कि उस बच्चे में बिजनेस करने की जो क्षमता है वो बचपन से है ना, पहचान ली। ऐसी आप सभी में क्षमताएं हैं, अलग अलग क्षमताएं हैं जिसको आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये सीढ़ी है। क्षमताएं क्या होती है, सीढ़ी होती है जिससे हम काफ़ी आगे और ऊपर जा सकते हैं। जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं तो खुद को बेहतर बनाते हैं हम। जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, उनको भी हम ऊपर लेकर जाते हैं। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो हम रोज़ के काम में उपयोग में लाते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं कि अच्छा ये काम हम कर सकते हैं, अच्छा इस काम में हम अच्छे हैं, अच्छा हमें इस काम को करने मज़ा आता है। सोचा नहीं है, सोचना, देखना। चलिए कुछ एग्जाम्पल है जो दिए गए हैं कि पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए आपको इस तालिका को भरना है। जरूरी नहीं कि इतने ही उदाहरण लो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे दिया गया कि मैंने समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की। ओके, तो अब ये काम किसके लिए उपयोगी था, खुद के लिए उपयोगी था, दूसरों के लिए उपयोगी नहीं था क्योंकि हमने सीखा। दूसरा है कि मैंने अपने अभिभावक की एक फॉर्म भरने में मदद की, एक फॉर्म भर के दिया अपने पेरेंट्स को। खुद के लिए उपयोगी नहीं था लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी था। तीसरा, मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की। ये खुद के लिए उपयोगी था और दूसरे के लिए भी उपयोगी था। अब ये देखिए कि यहाँ पर अपनी क्षमताएं हैं, कुछ सीखने की, जो सीखने की कोशिश की वहाँ पे अपनी क्षमताएं, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, रुचि है। हमने फॉर्म भरने में मदद की, इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का काम है या लिखने का काम है उसमें इंटरेस्ट है। हमने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, यहाँ पर हमारे कौन सा गुण है, नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप की क्वालिटी है। यहाँ पर हम अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, अच्छे हम पॉलिटिक्स में हम अच्छा जा सकते हैं, हम अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे हम समाजशास्त्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे कामों से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्षमता है। तो वो सोचना है। काफ़ी सारे और एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हो जिसे पहले आपने क्षमता के तौर पर नहीं देखा? जैसे फॉर्म भरना है तो पहली बार आपको लगा होगा नहीं हो पाएगा, या जब झगड़े का सुलझाव आपने किया था, निपटारा किया था, तब आपको नहीं लगा होगा कि ऐसा काम कर सकते हैं, फिर आपको लगा होगा कि नहीं बड़ा आसान है, सिंपल। दूसरा यहाँ पे दिया गया कि रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी क्षमता का उपयोग होता है। ऐसे किसी एक काम के बारे में बताइए जहाँ पे आपकी क्षमता का उपयोग होता है। जैसे आप मार्केट में सब्जी लाने जाते हो, अगर आप अच्छी सब्जियाँ लेकर के आते हो, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर अच्छे तरीके से चूज़ कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है, डीलिंग स्किल्स अच्छी है, यानी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो, MBA में जा सकते हो, आप अच्छा काम कर सकते हो ना, लोगों से डील, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो ऐसे कोई एक काम लिखिए जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। तो ये आपको लिख करके यहाँ पर बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचें तो ये हमारी क्षमताएं हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने के लिए दिशा देती है। जिस दिन हमने क्षमता को पहचान लिया ना, हम रॉकेट की तरह बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। ये जो दौड़ है, ज़िंदगी की दौड़ है, इसकी शुरुआत तब कीजिए जब आपको अपनी क्षमताएं पता हो। कैसे दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, कब दौड़ना है, कितना दौड़ना है, ये बात की बातें हैं। तो इस वर्कशीट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले वीक्स में हम और भी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं EMC की वर्कशीट में।
थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।